हेलो गाइस। आप लोग को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माँ ऊषा क्लासेस में स्वागत है। और जिन लोगों के पास भी अगर वीडियो पहुंच रहा है और चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड से, ठीक है। हम फिजिक्स के चैप्टर मोशन 1 पढ़ लिए, मैथ में हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया और इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल पढ़ लिया मैथ में। ये मैथ की हो गया। यदि साइंस की बात करें तो साइंस में हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़े, मोशन। अगला चिप जो पढ़ेंगे हम बायो का पढ़ेंगे। बायो में हम क्या पढ़ेंगे, सेल, ठीक है। अब इसी में देखिए, जो आप लोग मैथ का नया बुक आएगा ना, तो उसमें आप नंबर सिस्टम में पढ़िएगा। आप लोग जानते हैं रियल नंबर तक का रेशनलाइजेशन तक पढ़ना है। पुराना बुक में जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था वो हटा दिया गया है और इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल है। पहला चैप्टर जो ऐड किया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया गया है, नया बुक जो आया है मैथ का। तो मैथ में थोड़ा परिवर्तन है, 10 क्लास वाला भी कुछ सिलेबस डाला गया है। पता नहीं 10 का नया बुक आएगा तब उसमें पता चलेगा 10th क्लास में क्या क्या है नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो हमें 9 क्लास पे फोकस करते हैं। 9 क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा दिए, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल पढ़ा दिए, साइंस में फिजिक्स में मोशन पढ़ा दिए हैं। मोशन में एक आध दो टॉपिक बचा हुआ, जैसे सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, तो ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन क्या है। लेकिन उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा हम आगे फर्दर कर देंगे। तो चलिए हम एक नए चैप्टर लेकर आ रहे हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। क्या है, सेल। यहाँ लिखा हुआ है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सेल पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमारे अर्थ पे, आवर अर्थ इज इनहेबिटेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अर्थ पे अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है। और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जैसे एनार्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टम आ गया, अमीबा, क्लेमिडोमिनास, फंगी, प्लांट और एनिमल्स। इन सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक इन सभी का एग्जिस्टेंस है। अनार्क बैक्टीरिया कहने का मतलब हो गया, आर्क का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, एंशिएंट। और बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का मतलब होता है नया बैक्टीरिया, जिसको आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला आता है, जब इतना पढ़ लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लिविंग थिंग मेड अप ऑफ। सबसे पहला सवाल, लिविंग थिंग्स बना हुआ किस चीज का है। तो लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल ही क्यों कहा गया। जैसे कि अगर आप लोग से बात किया जाए, एटम किस चीज से बना हुआ है, एटम, अच्छा मैटर किस चीज का बना हुआ है, तो कहते हैं ना एटम्स का बना हुआ है। किस मैटर जो है या मटेरियल जो है, बोला जाता है किस चीज का बना है, एटम का बना है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। और फिर ये एटम के बारे में पढ़ना है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है ना। तो ये एटम को ही फर्दर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया। तो उसी प्रकार के जो सेल जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है, और इसी में आगे जब पढ़ेंगे तो इसी में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल सेल का भी पार्ट है, जिस तरीके से एटम का पार्ट है उसी तरीके से सेल का पार्ट है। अगर हम लोग घर बनाते हैं तो एक एक ईंट इस तरीके से जोड़ जोड़ करके बनाते हैं। तो सिर्फ ईंट जोड़ा जाता है कि भाई ईंट के साथ मसाला में क्या क्या रहता है, सीमेंट रहता है, बालू रहता है, छड़ रहता है, गीटी रहता है, ये सभी चीजें मिला करके बनता है ना घर। और घर जब बनता है एक एक ईंट जोड़ करके क्या बनता है,
एक दीवार बनता है, दीवार को मिला करके क्या बनता है, कमरा, कमरा को मिला करके क्या बनता है, एक घर। उसी प्रकार जब हमारा बॉडी जो बना होता है छोटे यूनिट बना होता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल कह दे रहे हैं। और जब यूनिट सेल है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, इसीलिए कहा जाता है सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल। और सेल का जो फंक्शनल यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसका है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो या फिर यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म हो, सभी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है। अब यहां देखो, प्रेजेंट डे सेल शेयर कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। प्रेजेंट डे है एक फंडामेंटल कॉमन प्रॉपर्टीज को बताता है, जैसे कि सेल एम्प्लॉयज डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उनका मतलब होता है वंश, जो हम लोग किस फादर मदर का हम लोग संतान है या नहीं, हमारे फादर मदर से जो जीन मिल रहा है उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडेड होता है एंड यूज सम बेसिक मैकेनिज्म फॉर द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और अगर सेल सरवाइव कर रहा है तो उसे मेटाबॉलिज्म चाहिए, और उस मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने के लिए, उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या जरूरी पड़ता है, एनर्जी जरूरत होता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, प्रेजेंट डे सेल हैव इवॉल्व्ड अ वैरायटी ऑफ लाइफस्टाइल। आज के समय की बात कर ले तो सेल के अंदर अलग अलग प्रकार का इवोल्यूशन आ गया है। इवोल्यूशन किस तरीके से आएगा, जो प्रेजेंट डे में जिस तरीके से हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए हमारा सेल भी क्या कर चुका है, इवॉल्व कर चुका है, क्योंकि डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट लिविंग स्टाइल्स में रहने के लिए। ठीक है। मेनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, बोथ आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा एंड ईस्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर। हम अभी कुछ देर पहले देखे, आर्क बैक्टीरिया कहने का मतलब हो गया हमारा जो पुराना बैक्टीरिया है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल कह सकते हैं। यू बैक्टीरिया का मतलब प्रोकैरियोटिक कह सकते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है, एडवांस। यू बैक्टीरिया कहने का मतलब हो गया यहाँ एडवांस बैक्टीरिया, एडवांस सेल से बना होता है। अब प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, ये सभी क्या किस चीज से बना हुआ है, सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक है। आगे बढ़े। अब इसी में जब आ गया तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सेल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सेल हम जब क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यूनिसेलुलर, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद डिफरेंसेस है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में, डिफरेंसेस क्या है, किस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सभी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है यूनिसेलुलर। अब ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पर आप पहला वीडियो में बना रहे हैं सेल का, तो इसमें डिस्कवरी वगैरह तो बताए ही नहीं। देखिए डिस्कवरी वगैरह भी बताया जाएगा, देखिए आगे जो स्लाइड्स है इसमें डिस्कवरी ऑफ सेल, कहाँ क्या हुआ, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर के बस आप लोग देखिए, नोट डाउन करिए और सुनिए। यूनिसेलुलर क्या होता है, सिंगल सेल से। यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब क्या होता है, वन। वन कहने का मतलब सिंगल। अभी आप लोग होंगे नौजवान लड़का है, कपल्स की तलाश में रहते हैं, तो भाई जब कोई दो लोग होते हैं तो क्या कहलाते हैं, कपल कहलाते हैं। जब एक है तो सिंगल है। तो इसी तरीके से जो यूनिसेलुलर होता है वो सिंगल सेल से बना होता है, और जितना भी लाइफ फंक्शन करना होता है सारा वो एक ही सेल से करते हैं। कौन कौन सा फंक्शन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी, रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पॉन, विजिबिलिटी, ये सब सारा जो है सिंगल सेल ही करता है। यहाँ तक रिप्रोडक्शन भी वो सिंगल सेल से ही करते हैं।
और सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन करने के बाद वही सिंगल सेल पेरेंट सेल में बट जाता है टू डॉटर सेल में, और उसका रिप्रोडक्शन का अलग अलग फेजेज है, ठीक है। जैसे कि बाइनरी फिजन है और बडिंग है, ये सब यूनिसेलुलर से होते हैं, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक जो एक से अधिक हो जाएगा, मेनी सेल से, बहुत ज्यादा सेल मिल करके बन जाए, एक सेल से ज्यादा हो जाए, मोर देन वन, मतलब बहुत ज्यादा सेल मिला करके बना दिया जाए, जैसे हम लोग हैं, इंसान, जानवर, मछली, और भी बहुत सारा है। जितने भी यूनिसेलुलर है सिंगल सेल से, मल्टी सेलुलर है जो एक से ज्यादा सेल, मतलब मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स को मिला करके बना हुआ है। अब यहाँ जब सेल की बात आ रहा है तो जब सेल जब ज्यादा मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू, और जब टिश्यू मिल करके बनता है तो क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन जब मिलता है तो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तो क्या बनाता है, बॉडी। जैसे कि देखिए बहुत सारा सेल मिला तो क्या बनाया, टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिला तो ऑर्गन, ऑर्गन जब मिला तो क्या बनाए, अलग अलग ऑर्गन से मिल करके ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा ऑर्गन सिस्टम कौन कितने हैं, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, स्केलेटन है, और एक्सक्रेटरी है ना, ये सभी हमारा ऑर्गन सिस्टम है। तो ये सब ऑर्गन सिस्टम में क्या एक ही ऑर्गन है, नहीं, अलग अलग ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होता है तब जा करके एक बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। बात को समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए की डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका पढ़ेंगे भाई, जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड कम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है, यूनिसेलुलर का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जबकि मल्टी सेलुलर का कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कह ले, स्ट्रक्चर कह ले, बात ये की विद द डिवीजन ऑफ लेबर एमंग सेल्स। और मल्टी सेलुलर में हर एक सेल का, जो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, सभी सेल का अलग अलग काम बांटा हुआ होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेल होगा उसका काम है रेस्पिरेशन करना, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो हार्ट का जो सेल का काम है वो ब्लड को पंप करना। तो अलग अलग काम बांटा हुआ है या नहीं। जैसे कि एक घर बनाते हैं तो घर बनाते टाइम में हम देखते हैं लेबर का भी काम बांटा होता है कि हाँ जी आप बालू लाइएगा, आप गिट्टी लाइएगा, आप सीमेंट लाइएगा। एक अलग व्यक्ति करेगा, देखिए तीनों चीज लाया तो इसको मिलाना है। अब एक व्यक्ति का काम रहता है कि मिला करके मिस्त्री तक पहुंचा देना है। अब मिस्त्री क्या करेगा, और मिस्त्री के पास भी लेबर होता है, एक को ईटा देना है ना, इस तरीके का काम लगा हुआ होता है। तो यही तरीका है यहाँ भी। अब देखिए इसके बाद क्या काम है, रिप्रोडक्शन का। भाई जीवन जिएगा तो रिप्रोडक्शन तो करेगा ही। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा भाई, मेनली एसेक्सुअली होता है, किसके अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर एसेक्सुअली होता है। वाइल मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली। बहुत सारा ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है जिसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होता है, और सेक्सुअली के लिए तो भाई हम लोग जीता जागता सबूत है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आ गया लाइफ स्पान की बात आ गया, या एनिमल्स जितने हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत छोटी लाइफ स्पैन होता है, बहुत कम उम्र होता है। जैसे कह ले कि अमीबा का लाइफ स्पैन 12 से 15 मिनट का होता है, कहीं कहीं बुक में 20 मिनट्स लिखा होता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर का क्या होता है, ज्यादा लाइफ स्पैन होता है हम लोग का, जैसे कि 60 से 80 साल है। कछुआ का ले ले तो 100 से 200 साल है कि नहीं। अब विजिबिलिटी देखिए, मोस्ट यूनिसेलुलर रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप, और ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कब कहाँ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर भी और नेकेड आई से भी देख ही लेते हैं।
विजिबल टू नेकेड आई होता है, हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम नहीं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब है। मल्टीसेलुलर ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स और मोस्ट फंगी। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़े। इसी के बीच में डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर है। अब दोनों के बीच में जब हम पढ़ लिए तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इधर यूनिसेलुलर है और इधर मल्टीसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, सही है। मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल, ये भी सही है। इसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिंपल होता है। मल्टीसेलुलर का कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी नेसेसरी लाइफ प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस की बात आया तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है, सबसे पहला बात तो आती है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद होता है रेस्पिरेशन, उसके बाद सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन। होता है कि नहीं होता है। ये जितनी भी लाइफ प्रोसेस है सारा सिंगल सेल कैरी करेगा, किसके अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर। और मल्टीसेलुलर के अंदर हर सेल का, हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होगा। मल्टीपल सेल परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। डाइजेशन क्या हार्ट के द्वारा किया जा सकता है, नहीं ना। तो हार्ट का जो काम है वो कर रहा है। स्टोमक का काम है डाइजेशन करना। लार्ज इंटेस्टाइन का है कि भाई जो भी बचा खुचा सॉलिड वेस्ट है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना। किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना। तो सभी सेल का अलग अलग काम है या नहीं है। इसी तरीके से मल्टीपल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। टोटल बॉडी सेल इज एक्सपोज्ड टू द इन्वायरमेंट। पूरा बॉडी सेल इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड होता है, कहने का मतलब खुला होता है। जबकि ओनली द मल्टी सेलुलर में सिर्फ आउटर सेल होता है। जैसे कि हम लोग के बॉडी के बाहर स्किन है ना, तो स्किन का सेल ही तो बाहर है। एनिमल में ले ले तो एनिमल का भी स्किन है, उसके ऊपर क्या होता है, हेयर होता है, फर होता है, ये सब चीजें इन्वायरमेंट में होता है। या डिवीजन ऑफ लेबर एट द ऑर्गेनल लेवल, और यहाँ डिवीजन क्या होता है, ऑर्गेनल लेवल्स पे होता है। जो सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सेल का जो ऑर्गेनल्स होता है, जिसको सब सेल का जो पार्ट होता है उस पर उसका डिवीजन होता है। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर एट सेलुलर या टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल पर डिवाइडेड होता है। कौन सा सेल का कहाँ काम क्या है, टिश्यू का क्या काम है, ऑर्गन्स का क्या काम है, ऑर्गन सिस्टम का क्या काम है, इस चीज पे डिपेंड होता है। और ये जो होता है यूनिसेलुलर, दोनों हो सकता है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, दोनों हो सकता है। ठीक है, और मल्टीसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स होगा। तो यहाँ कह सकते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होता है या यूकैरियोट्स होता है, और यूनिसेलुलर दोनों हो सकता है। और इसका जो होता है लाइफ स्पैन एकदम छोटा होता है, 15 से 20 मिनट, किसी किसी का 1 सप्ताह, ये हो सकता है। और यहाँ क्या होता है, कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पैन, किसके कंपैरिजन में, यूनिसेलुलर के कंपैरिजन में। यहाँ जो होगा, अगर यूनिसेलुलर में अगर कोई सेल के अंदर इंजरी होगा, अगर कोई नुकसान पहुंचेगा, तो सिंपल सी बात है ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया। लेकिन यहाँ अगर इंजरी सेल का होगा, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेथ हो गया। आप जब देखते हैं ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में, अगर एक हाथ या एक पैर कटा होता है या एक हाथ टूटा होता है, तो क्या आगे का जीवन नहीं जीते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ भी है, मल्टी सेलुलर में अगर कोई एक सेल का इंजरी होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीडोमिनेंट है, मतलब ज्यादातर होता है। हाउएवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो सीन, और रिप्रोडक्शन सिस्टम भी वहां दिखा जाता है, जैसे कंजुगेशन के थ्रू, मतलब एक ही बॉडी के अंदर। और यहाँ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों होता है। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट, सेल अलग अलग नहीं होता है, जबकि यहाँ सेल डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सेल्स। दे इंक्लूड बोथ
दे कैन ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकता है, ऑटोट्रॉप्स हो सकता है। और यहाँ जो है बोथ ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों होगा। यहाँ पर मे भी हेट्रोट्रॉप हो सकता है, मे भी ऑटोट्रॉप हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, ऑटोट्रॉप्स भी होता है और हेट्रोट्रॉप्स भी होता है। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, माइक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब हो गया लार्ज और यहां हो गया स्मॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट आर एग्जाम्पल। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, बर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेल्यूलर। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया हो और आप लोग सपोर्ट करिएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ द सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो हम लोग को मेन टॉपिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, जब हम लोग स्टडी करते हैं सेल से रिलेटेड या सेल का स्ट्रक्चर या फंक्शन, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। ठीक है, अगर आप लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस चीज को हम लोग कहेंगे सेल बायोलॉजी। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लेवल इन ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज द सेल लेवल। जो सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल लेवल है वो किस लेवल तक का है, सेल्यूलर लेवल तक का ही है, उससे आगे का नहीं है। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ सेल। यहाँ सबसे पहले अगर डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर किए। वो भी कैसा सेल, डेड सेल। और डेड सेल किसका, कॉर्क का। किसका, कॉर्क का। कॉर्क जो आता है कहाँ से आता है, बार्क ऑफ द ट्री, ट्री का जो छाल होता है वहां से कॉर्क मिलता है। यहाँ जो है ये जो कहा गया, ही कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल, और यहाँ जो देखा गया था बॉक्स की तरह देखा गया था, हनी कॉम्ब वाला बॉक्स जो दिखता है ना, इस तरीके से देखा गया था। तो ही पब्लिश्ड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड अंडर हिज सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। और ये जो कहाँ ऑब्जर्व किए, वो अपने खुद से, स्वयं से, रॉबर्ट हुक ने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया, अपना खुद का बनाया हो माइक्रोस्कोप के अंदर वो ये चीज देखे। और वो उनका बुक का जो नाम लिखा हुआ है माइक्रोग्राफिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉबर्ट हुक कौन सा बुक लिखे और ये चीज हमें कहां से पता चला, ये हमें पता चला रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा हुआ बुक माइक्रोग्राफिया से। फिर उसी के 9 साल बाद एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम हुआ एंटोन वान लुएनहुक, सॉरी आए, जिसका नाम हुआ एंटोन वान लुएनहुक। ठीक है, जो 1674 में उन्होंने पहला लिविंग सेल का डिस्कवर किया। कहा, पॉन्ड वाटर में। कहा, पॉन्ड वाटर में, तालाब में जो पानी होता है उसी पानी में उन्होंने पहला डिस्कवर किया। उसके बाद सेल से ही रिलेटेड है जो आगे फिर लगभग 150 साल बाद डिस्कवर हुआ सेल के अंदर न्यूक्लियस। आप लोग जब सेल का स्ट्रक्चर देखिएगा, देखिए आप लोगों को दिखाते हैं सेल का जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक है। जब सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सेल का ये स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, और इसके अंदर गिजड़ गिजड़ दिख रहा है ना थोड़ा सा, ये जो हुआ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किए, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। फिर कौन आया, डुजार्डिन 4 साल बाद। जो सेल के अंदर सेमी फ्लूइड, सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड जिसको कहा गया सार्कोड, उन्होंने नाम क्या दिया, सार्कोड। और यही सार्कोड को बाद में पुरकेंजी, जेई पुरकेंजी 1839 में प्रोटोप्लाज्म, या फिर क्या नाम दिए, प्रोटोप्लाज्म। और इसी प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने कहा
फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, हक्सले 1868 में प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा, बेसिक लाइफ कहा, फिजिकल बेसिक लाइफ ऑफ द सेल कहलाया। फिर रुडोल्फ विर्चॉफ आए 1855 में, जो जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। पैथोलॉजिस्ट हम किसको कहते हैं, जो खून, जो बीमारी का इलाज करते हैं, खून वगैरह का जांच वगैरह करके। तो उन्होंने क्या पाया, जो सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमिनस कॉल्ड अ सेल्यूला। उन्होंने कहा कि सेल जो है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना, जिसको ओमिनस सेल्यूला कहा गया, या फिर ई सेल्यूला, ओमिनस सेल्यूला, ई सेल्यूला कहा। जैसे सेल, नया सेल बनता है पुराने सेल से ही तो बनता है। सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से ये पुराने सेल का ही कॉपी करता है, क्लोन होता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो बना ओमिनस सेल्यूला, ये सेल्यूला का। और सेल थ्योरी देने वाले दो व्यक्ति कहलाए सेल्डन एंड स्वान, जो सबसे पहले ये बताए कि ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल, सेल्डन ने बोला। और स्वान इंडिपेंडेंटली ऑल एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, बस उसी का एक एडवांस्ड वर्जन स्वान व्यक्ति हुए। सेल्डन ने बोला कि जितने भी प्रकार के एनिमल हैं किस चीज के बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, सेल्डन ने कहा। और जब स्वान की बारी आया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ प्लांट ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट दोनों किस चीज का बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। और दिस ज्वाइंट फाइंडिंग्स फॉर्म्स द बेसिक सेल थ्योरी। तो यहाँ आप लोग से पूछेगा कि भाई सेल थ्योरी प्रपोज किसके द्वारा किया गया, सेल थ्योरी तो क्या लिखना है, सेल्डन एंड स्वान, SCHLEIDEN, सेल्डन एंड स्वान, SCHWANN, सेल्डन एंड स्वान के द्वारा सेल थ्योरी प्रपोज किया गया। कब, 1838 में। ठीक है, बात आई समझ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। एक आप लोग को अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।